दोस्तों। तो आज वाली क्लास में अपन मॉलिक्यूलर मासेस, फॉर्मूला यूनिट मासेस और जो मेरे प्रीवियस वीडियो में कुछ बच्चों को केमिकल फॉर्मूले बनाने में दिक्कत आ रही थी, सबसे बड़ी दिक्कत वो फेस कर रहे थे कि सर ये ब्रैकेट्स का जो यूज़ है उनको कैसे यूज़ करना है, कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो आज वाली क्लास में एक छोटा सेशन इसी पे अपन लेते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, समझते हुए चलिए, इतना टफ नहीं जितना आप सोचते हो। जैसे मैं बात करता हूँ सबसे पहले अमोनियम सल्फेट के बारे में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अमोनियम आयन होता क्या है। तो अमोनियम आयन था NH4 प्लस, प्लस का मतलब +1 एटम। अब बात करते हैं आगे सल्फेट आयन के बारे में। तो सल्फेट आयन के बारे में आप बात करोगे तो आपको ये जान लेना जरूरी है कि सल्फेट आयन की जो वैलेंसी होती है, जो इस आयन के ऊपर अपन न्यूमेरिकल नंबर शो करते हैं, दैट इज कॉल्ड SO4-2। तो अब ये देखिए, मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि केमिकल कंपाउंड्स को अपन को करना है न्यूट्रल। यहाँ पर +1 है, यहाँ पर -2 है, तो पॉसिबल नहीं है। तो मुझे एक NH4 प्लस की और रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जिससे दो मेरे पास पॉजिटिव चार्जेस हो जाएंगे। यहाँ पर एक सिंगल आयन के ऊपर -2 चार्ज है, तो ये +1 हो गया +2, ये हो गया -2। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। लास्ट में मैं कह सकता हूँ कि मैंने NH4 के तो 2 आयन्स यूज किए हैं, तो NH4 ब्रैकेट लगा के नीचे उसके लिखूंगा 2 और SO4। आ रही बात समझ में। अब ब्रैकेट्स का यूज सीख लीजिए कि जब कभी भी किसी भी आयन में मोर देन 1 एटम्स होंगे तो उनको अपन ब्रैकेट लगा के अंडर में जितने अपन उसके आयन्स यूज कर रहे हैं उसको डिनोट करेंगे। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट बात करता हूं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, मैग्नीशियम की वैलेंसी के बारे में Mg+। अब यहां पर देखिए, ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से इनकी वो जो आपकी वैलेंसीज है काम करती है। तो आपकी बुक के अंदर जो टेबल नंबर आपको दी हुई है 3.6, तो वहां पर सोडियम की +1, मैग्नीशियम की +2 वैलेंसी होती है। कंफ्यूजन में ही रखिए इन चीजों का। हाइड्रोक्साइड की बात करूं OH-1 होता है, तो मेरे पास प्लस चार्ज यहां पर ज्यादा है, मुझे एक और हाइड्रोक्साइड आयन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जब जाके मेरा चार्ज बैलेंस होगा। अब देखिए +2 -1 और -1 -2, +2 -2 बैलेंस हो गया। तो नाउ आई कैन से मैग्नीशियम तो मेरे को एक ही रिक्वायरमेंट पड़ी, हाइड्रोक्साइड आयन की बात करूं 2 रिक्वायरमेंट पड़ी। अब इस हाइड्रोक्साइड आयन के अंदर 2 एटम्स थे, इसीलिए ब्रैकेट्स में लिखूंगा OH बेस में 2। आ गई बात समझ में आपको। बेसिक सी चीज है, ये आपको पता होना चाहिए। अब कुछ क्वेश्चन बुक में दिए हुए, इनके नाम बताइए। एल्यूमिनियम और सल्फेट, सिंपल सी बात है, एल्यूमिनियम सल्फेट आयंस दिया हुआ है। ये पोटेशियम। अब ये देखिए, आपको मैंने उस दिन भी कहा था नाइट्राइट नाइट्रेट, ये आपको पता होना चाहिए बेसिक सा डिफरेंस। इट इज द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रेट आयन। तो इसको आप इजीली कह सकते हो कि सर ये मेरा जो है पोटेशियम नाइट्रेट है। तो ये बेसिक सी थिंग्स आपको पता होना चाहिए। टेबल नंबर 3.6 याद करनी है, लिख लिख के याद करिए, समझ समझ के फॉर्मूले बनाइए। आपका जो हैंड और माइंड है वो इसका यूज टू हो जाएगा, ताकि आपको दिक्कत ना आए। आगे चलता हूं, मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात कर रहा हूं। मैंने मेरे प्रीवियस सेशन में एटॉमिक मास के ऊपर आपको बताया था, वहां पर अपन सिंगल एटम का मास काउंट कर रहे थे। जैसे मैंने कहा था कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, तो मैंने आपको 12 बताया था। मैंने आपको कहा था नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को जोड़ दीजिए, वो उसका एटॉमिक मास बन जाता है। अब वही चीज है, एटम से ही तो आपके मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो जब अपन किसी कंबाइन करके मॉलिक्यूल का मास निकालते हैं उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। इतनी सी बात समझनी है। अब देखिए निकालना कैसे है। यहां पर हाइड्रोजन कितनी है? 2। एक हाइड्रोजन का मास 1, तो 2 का कितना? 2 प्लस एक ऑक्सीजन का मास आपको पता है 16 होता है। बस इतना सा काम करना है। 16 और 2 18। आप इसके बारे में कह सकते हो कि सर हमारा 18 यूनिट, अपन यू मतलब यूनिफाइड मास यूज करते हैं एज ए यूनिट के तौर पे। हमने मॉलिक्यूलर मास निकाल दिए। आगे चलते हैं HNO3। हाइड्रोजन का एक का एक, तो एक ही है, प्लस नाइट्रोजन कितनी? 1, तो 1 का 3 होता है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। अब देखिए, एक ऑक्सीजन का मास 16, तो यहाँ पे कितनी मेरे पास? 3 ऑक्सीजन, तो 16 इंटू 3, 16 48, 48, एक 49, 10 59, और 4 जोड़ेंगे उसमें आपको 63 यूनिट। आ गई बात समझ में। HCl वाला आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसी तरीके से करके कैसे
आप इसका मोलिकुलर मास फाइंड कर सकते हैं। आगे चलता हूं, बात करता हूं NH4 होल ट्वाइस SO4। अब आप सर ये किसका फॉर्मूला, अभी तो मैंने आपको बताया था किसका फॉर्मूला, अमोनियम सल्फेट का। तो देखिए जो सब्सटेंस के मासेज आपके बुक में नहीं है, एग्जाम्स में दिए होंगे तो उससे आप निकाल सकते हो। पहले देखो NH4 होल ट्वाइस का मास कैलकुलेट करते हैं। एक नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का एक कितनी है 4, तो 4 का 4, ये 14 4 18। बट यहाँ पे आप 18 नहीं लिखेंगे बिकॉज बाहर होल ट्वाइस है, आपको मास डबल करना है। तो 18 का भी ट्वाइस करिए, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, 18 दूनी 36, 36। ये हो गया मेरे NH4 होल ट्वाइस का। अब बात करता हूँ SO4 की। सल्फर 16 पे आता है, 32 इसका एटॉमिक मास, प्लस एक ऑक्सीजन का 16, 4 का 16 इंटू 4, तो 16 64, 64 और 32। ये आपको काउंट करने आने चाहिए, मैथ्स की आपकी अच्छी होनी चाहिए। 60 और 30 90, 90, 94 और 96। अब आप 96 36 को ऐड कर दीजिए, वो आपका अमोनियम सल्फेट का मास हो जाएगा। एक आपकी बुक में दिया फॉर्मूला यूनिट मास, मॉलिक्यूलर मास फॉर्मूला यूनिट मास सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। बट एक डिफरेंस है, बस आयंस, जितने भी कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स आयन से मिलकर बने होते हैं उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। निकालने का तरीका सेम है। जैसे NaCl की बात करता हूं, ये बना हुआ है Na+ और Cl- आयन से। तो सोडियम और इसका क्लोराइड का मास, क्लोरीन का मास पता होना चाहिए आपको। तो आपकी बुक के अंदर जो टेबल नंबर आपको दी हुई है, टेबल नंबर 3.2, वहां पर देखिए आपको क्लोरीन का मास दिया हुआ है 35.5। अब आप ये कहेंगे सर ये 0.5 क्यों, इसका लॉजिक मैं बताऊंगा बट अभी नहीं, उसके लिए समय बाकी है, थोड़ा सा सब्र रखें इसके लिए। तो मैंने क्लोरीन का मास 35.5 बता दिया। रही बात सोडियम की, तो एक चीज आप देखिए, आपको पहली बात तो एटॉमिक नंबर याद करने जरूरी है। तो इसमें जो आपकी बुक के टेबल नंबर 3.1 है उसमें सोडियम के बारे में Na सिंबल बताए हुए हैं। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, ये आपका 11 पर आता है। तो डबल करके अप्रोक्सीमेटली 22 ले सकते हो, सिंपल सी चीज है। ZnO जिंक ऑक्साइड है, उसी तरह से K2CO3, सिंपल सी बात, एक एटम का मास कंबाइन करके जोड़ दीजिए और लास्ट में आपको जो मिलेगा दैट इज कॉल्ड आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्सटेंस। इतनी सी राम कहानी है, इतना सही काम करना है और कोई भी बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके अंदर कैसे भी। अब निकल, कॉपर, जिंक ये 30 पे आता है, तो आपको मासेस गिवन होंगे। आपकी बुक के अंदर जिंक का मास दिया हुआ है 65, हर जगह डबल करने से काम नहीं चलता, 65 प्लस ऑक्सीजन का 16 जोड़ दीजिए, ठीक है। अब K2CO3 और HCl का मास कमेंट सेक्शन में जो लोग चाहते हैं मुझे बता सकते हैं किस तरीके से काउंट करा, यह आपके लिए छोटा सा टास्क है। तो भूलिएगा नहीं, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला यूनिट मास और किस तरीके से ब्रैकेट्स का यूज किया जाता है व्हाइल राइटिंग दी केमिकल फॉर्मूला। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बताइए। कमेंट सेक्शन में शर्म आती है तो 9672672176 इट्स माय पर्सनल मोबाइल नंबर, यू कैन सेंड मी योर डाउट्स एनी टाइम व्हेनेवर यू गेट फ्री स्लॉट। ओके, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। अपन बात करेंगे मोलर मास या मॉलिक्यूलर, इसके अंदर थ्योरी पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट की। मोलर मास तो अपन पढ़ चुके हैं, अपन बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट की। बहुत ही शानदार थ्योरी है। वेट करिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।